फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों की मीटिंग में नारायणपेट कोडंगल लिफ्ट स्कीम के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि उन कामों की रफ्तार में इजाफा किया जाए और अब से हर 4 हफ्ते बाद मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। इसके साथ ही ओहदेदारों को जिले में आपाशी प्रोजेक्ट्स के कामों में तेजी लाने का हुक्म दिया गया। वो कोडंगल में मछली बाजार के क़याम के लिए तजावीज़ तैयार करना चाहते हैं और मदूर रिहायशी कैंपस की तामीर के बारे में तफसीलात जानने के बाद उन्होंने हुकाम को कई तजावीज़ पेश की हैं। रियासती आपाशी और शहरी सप्लाईज के वजीर एन उत्तम कुमार रेड्डी ने महकमे आपाशी के सेक्रेटरी राहुल बोजा, असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रशांत जीवन पाटिल, ENC अनिल कुमार और दीगर के हमरा जल सौदा में मुनक्किदा महकमे आपाशी के जायजा इजलास में शिरकत करते हुए एक मीटिंग मुनक्किद की और इस दौरान कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। शहर हैदराबाद के बंडलागुड़ा ASI महबूब की मौतली के हवाले से चंद अखबारात और न्यूज़ चैनल्स में गलत मालूमात शाये की गई थी, जिस पर बंडलागुड़ा के ASI मोहम्मद महबूब ने सख्त बरहमी और नाराजगी का इजहार किया है और इन खबरों को झूठे और गलत बेबुनियाद करार दिया है और कहा है कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ चलाने वालों पर वो सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए ASI बंडलागुड़ा मोहम्मद महबूब का क्या कहना है। मेरा नाम मोहम्मद महबूब है, मैं ASI PS बंडलागुड़ा और तमाम ये व्हाट्सएप न्यूज़ों में और न्यूज़पेपर में वगैरह जो है ना मैं सस्पेंड हो गया बोल के पूरे वीडियोस जो है ना वायरल कर रहे हैं। पूरा ये फेक वीडियोस है और ये गलत है डालना ऐसा, और मैं सस्पेंड हुआ नहीं, मैं ऑन ड्यूटी पे हूँ। तो ये सब देखकर जो है ना मैं आज ये इन लोगों के सामने आके बोलना पड़ रहा, और जो भी मेरे नाम पे जो है ना पूरा वीडियो वायरल करे मैं उनके ऊपर जो है ना मेरा सुपीरियर ऑफिसर के नॉलेज में लेके जाके मैं उनके ऊपर जो है ना केस फाइल करूँगा। और ऐसा कोई सिविल डिस्ट्रीब्यूट ऐसा कोई केस मेरे को दिए ही नहीं, ऐसा ना कोई पिटीशन दिए, मैं ना कोई सिविल केस का इंक्वायरी करा। अगर इंक्वायरी करा तो किसका करा वो सामने आए और मेरे को बताया कि जो है ना ये इंक्वायरी करे। मैं कोई इंक्वायरी नहीं करा, जो भी इंक्वायरी करे हमारे सुपीरियर ऑफिसर्स करे। ये सिविल डिस्ट्रीब्यूट में मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं हूँ। अगर ये मैसेज सर्कुलेशन करने की वजह क्या, कौन कर रहा था? ये कौन जो है ना मेरे दुश्मन है, समझ में नहीं आ रहा ये क्यों कर रहे हैं, उनको इससे क्या फ़ायदा उनको पहुँच रहा अल्लाह को मालूम। और ऐसा करना गलत है और मेरी इज्जत को उछाल रहे हैं इन लोग। मैं इनके ऊपर जो है ना कानूनी कार्रवाई करूँगा। पहले तो जो है ना मेरे सुपीरियर ऑफिसर है, हमारे कमिश्नर साहब है, हमारे DCP साहब है, उन लोगों सबको जो है ना जाके मैं मिलूँगा, मिल के जो है ना बोलूँगा ये सब गलत अफवाहें फैला रहे हैं बोल के जो है ना बोल के उनके नॉलेज में लेके जाके उनको लोगों को सबको नोटिस दूंगा। जो ये अफवाह फैली, ये ऑर्डर जी यहाँ पे ऑर्डर ही नहीं है, खाली आपको बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। सब जो है ना बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। कांग्रेस कायदीन ने बेगमपेट टूरिज्म प्लाजा में बेरोजगारों से मुलाकात की है। इस दौरान MP चिमला किरण कुमार रेड्डी, MLC बालामूरी वेंकट मनावतराई, चरण कौशिक, बाला लक्ष्मी, किरण यादव रहनुमा जो बेरोजगारों से बातचीत कर रहे थे और वो वजीर आला की तवज्जो में दिलाएंगे और ग्रुप 2 मुलतवी होने का इम्कान है। జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ 3 నెలల వరకు ప్రాసెస్ ముందుకి పోలే వెనకకి పోలే కాబట్టి ఇప్పుడు చేసినా కూడా ఏమవుతుందంటే ఏ చిన్న చేంజ్ చేసినా గెలవమంటలే సరే మీరు అన్న మన డాక్యుమెంట్స్ మనకుంటాయి వాళ్ళ డాక్యుమెంట్స్ వాళ్ళకుంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ ఏడైతాయి
ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ జడ్జ్ కోర్టులో మనం తెలుసుకోవాలి. మనం డిస్కషన్ చేసుకొని కోర్ట్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, వాడు వేసిన పిటిషన్ యాక్సెప్ట్ చేసి ప్రాసెస్ ఆపండి అని స్టే ఇస్తుంది. స్టే ఇచ్చినాక తర్వాత మన ఆర్గ్యుమెంట్స్ గవర్నమెంట్ ఎన్నికలు మనం పెడతాము, ఆపోజిట్ అడ్వకేట్స్ వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వాళ్ళు పెడతారు. అండ్ కోర్టులో ఎంత టైం పడుతుంది అనేది నాకంటే స్పష్టంగా మీకు కూడా దానిపైన అవగాహన ఉంది సార్. మీరు చెప్పిన డాక్యుమెంట్స్, మీరు ఎవిడెన్సెస్, సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ జడ్జిమెంట్స్, మన ఫేవర్లో ఉన్న జడ్జిమెంట్స్ మనం చూపిస్తాము, అవతల వర్షన్ వాళ్ళ ఫేవర్లో ఉన్న జడ్జిమెంట్స్ వాళ్ళు చూపిస్తారు. దాని తర్వాత ఏంది కోర్టు तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रियासती जनरल सेक्रेटरी कुतुबुल्लापुर कांग्रेस कायदीन सुनीति रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के किसान सारी जिंदगी याद रखेंगे। टीपीसीसी रियासती जनरल सेक्रेटरी कुतुबुल्लापुर कांग्रेस कायदीन सुनीति रेड्डी पन्ना रेड्डी, जिन्होंने 2 लाख रुपए किसानों के कर्ज की माफी के आगाज के मौके पर ये बात कही और तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया और जय कांग्रेस के नारे लगाए। अदम एतमाद तहरीक में साथ देने वाले बल्दिया काउंसलर्स और गुज़िश्ता 4.5 सालों के दौरान निशाना बशाना खड़े रहने वाले काउंसिल मेंबरों से इजहार तशक्कुर करते हुए साबिक़ म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने कहा है कि जिन काउंसिल मेंबरों को 4.5 सालों के दौरान जब मैं बीआरएस पार्टी में था तब तक कोई बुराई नजर नहीं आई, लेकिन जब से मैं बरसर इख्तिदार जमात कांग्रेस में शामिल हुआ इन मेंबर्स को मैं और मेरी कारकर्दगी बुरी लगी। उन्होंने मीडिया को दिए गए बयान में बताया कि मुझे सिर्फ वाइस चेयरमैन के ओहदे से हटाया गया है, ताहम बहैसियत अक़लियती लीडर वो काउंसलर माजी की तरह मुसलमानों के हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। ज़हीर रमज़ानी ने मजीद कहा है कि आने वाले बल्दिया इंतखाबात में कांग्रेस असम्बली इंचार्ज कंदिस नवाज रेड्डी की क़ियादत में मजलिस बल्दिया पर कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अदम एतमाद तहरीक में शिकस्त पर जिन लोगों की जानिब से नामुनासिब तबसरे किए जा रहे उन्हें आने वाले इंतखाबात में मुनासिब जवाब दिया जाएगा। ये अपील और गुजारिश है मेरी कि आप देखे हैं कि आज बीजेपी और बीआरएस मिलकर जो मोशन को कामयाब करके ये लोग जो इतना बड़ा जश्न मनाए हैं कि जैसा कि एक बहुत बड़ा स्टेट लेवल में जो एक सीएम लेवल में काम इन्होंने करे सर का एक जश्न आज आदिलाबाद शहर के अंदर मनाए। ये आपको और आदिलाबाद के मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि आप सोचिए कि आज ज़हीर रमज़ानी एक काउंसलर से वाइस चेयरमैन 4 बार जीत कर यहाँ तक आया, ये आप लोगों की दुआ है, आप लोगों की जो सो मुझे वोट डाल के यहाँ तक पहुँचाया आप मुझे, उसका मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि आदिलाबाद के अंदर ज़हीर रमज़ानी के लिए ये लोग बीजेपी बीआरएस और ये जितनी ताकतें फ़िरका परस्त ताकतें एक हुई उसकी वजह सोचिए आप, क्योंकि मैं एक लीडर जो आदिलाबाद में मुसलमानों की नुमाइंदगी करता हूं, उसके लिए ये लोगों को मालूम है कि आदिलाबाद में अगर कुछ भी मुसलमानों को अगर नुकसान अगर पहुंचता है तो बीआरएस लेबर डिपार्टमेंट के कायदीन और तेलंगाना कोयला कान मजदूर यूनियन के कायदीन ने राजभवन के मुहासरे के प्रोग्राम में शिरकत की, जिसमें मुतालबा किया गया कि संगारेनी कोयला कानों को प्राइवेटाइज करने के बजाय संगारेनी कंपनी को अलॉट किया जाए। बीआरटीयू लीडर राम बाबू यादव, तेलंगाना कोल माइन वर्कर्स यूनियन के नायब सदर कप्पू कृष्णा और दीगर को पुलिस ने गिरफ्तार करके एसआर नगर पुलिस स्टेशन ले जाकर गैर कानूनी गिरफ्तारियों की मजम्मत की गई है। इस मौके पर उनकी जानिब से एक इजलास भी मुनक्किद किया गया। ఈరోజు సింగరేణి ప్రైవేటీకరణ వ్యతిరేకిస్తూ అన్ని ట్రేడ్ యూనియన్లు, కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు, రాష్ట్ర స్థాయి కార్మిక సంఘాలు కలిపి చలో రాజ్భవన్ నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపడితే కనీసం నిరసన తెలియజేయడానికి అవకాశం లేకుండా ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అరెస్ట్ చేయించింది। అందరినీ తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో ఎక్కడ వాళ్ళని అక్కడ పెట్టింది। మేము ఇప్పటికి కూడా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, మొత్తం కూడా తెలంగాణలో ఉన్న గనుల్ని, బొగ్గు గనులన్నింటినీ సింగరేణికి అప్పచెప్పాలని చెప్పేసి మేము ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం మొండి వైఖరితోటి ఈ గనుల్ని ప్రైవేటీకరణ చేస్తే
తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది భవిష్యత్తులో అని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇప్పటికైనా ఈ బొగ్గు గనుల్ని సింగరేణికి ఇవ్వాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తాం. निजामाबाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाख शिवाजी नगर निजामाबाद से वाबस्ता बैंक मैनेजर की जानिब से अवामी 5 करोड़ रुपए की रकम लेकर फरार होने की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि बैंक हज़ा मैनेजर अजय ने मुतल्लिका 40 बैंक अकाउंट रखने वाले अफराद के खातों की रकूमात को अपने मौजूदा अकाउंट में मुंतकिल करते हुए अपनी मुलाजिमत को बरकरार रखा हुआ था। जब इन मुख्तलिफ अवामी रकूमात मुतल्लिका बैंक अकाउंट होल्डर के खाते में अदम जमा करने की इत्तला मुतल्लिका बैंक अकाउंट होल्डर्स को पहुंची तो उन्होंने फौरन इसकी शिकायत बैंक हज़ा के बड़े ओहदेदारों से की, तो वो हरकत में आते हुए मुतल्लिका बैंक मैनेजर के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया। इसकी इत्तला मुतल्लिका बैंक मैनेजर को मालूम हुई तो उसने राह फरारी अख्तियार कर ली, जबकि मुतल्लिका बैंक हुकाम ने इस सिलसिले में बैंक मैनेजर को फौरन इसकी मुलाजिमत से बरतरफ करने के अहकाम जारी कर दिए। इसी असना ये मालूम हुआ है कि 40 मुतासरा बैंक अकाउंट होल्डर की जानिब से 4 टाउन पुलिस स्टेशन निजामाबाद में एक केस दर्ज करवाया गया है, जिस पर मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से वाबस्ता अफराद ने राह फरार बैंक मैनेजर की तलाशी में तेजी पैदा कर दी। हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के किसानों के फसल के कर्जों को माफ करने के ऐलान पर किसानों की जानिब से जश्न मनाया जा रहा। कर्ज माफी के ऐलान के बाद जनगांव जिले के देवरपुला मंडल के किसानों ने जश्न मनाया। इन किसानों ने हल चलाने के लिए इस्तेमाल बंडी पर कांग्रेस का परचम लगाया और रियासत की रेवंत रेड्डी ज़ेर क़ियादत कांग्रेस हुकूमत की हिमायत में नारेबाजी की। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसको सबसे पहले तेलंगाना कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश के गोंडा में चंडीगढ़ डब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई डब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और कई दीगर जख्मी बताए जाते हैं। ये वाकया गोंडा से 30 किलोमीटर दूर जलाही रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। रेस्क्यू टीम गोंडा से रवाना हो गई है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने हुकाम को फौरी तौर पर मौके पर पहुंचने और इमदादी कामों में तेजी लाने की हिदायत दी है। इस हादसे की वजह से गोरखपुर से लखनऊ डाउन लाइन पर गाड़ियों की आमद व रफ्त मुतासिर हुई। इससे निस्फ दर्जन से ज्यादा ट्रेनें मुतासिर होंगी। रेलवे मेडिकल CAN साइट पर पहुंच गया और शुमाल मशरक़ी रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। ऑस्ट्रेलिया में 2 तेलुगु नौजवान आबशार में गर्क हो गए। ये दोनों को न्यूजीलैंड के एक आबशार में अपने एक दोस्त को बचाने की कोशिश में गिरकर गर्क हो गए, जो आबशार में गिर गया था। मरने वालों में से एक की शनाख्त बाबटला जिले के बी सूर्या तेजा के तौर पर की गई और दूसरे की शनाख्त नेल्लूर जिले के मोपा राजू के तौर पर की गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही उनके आबाई इलाके में गम की लहर दौड़ गई और उनके अरकान खानदान पर सख्ता तारी हो गया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు,
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।